नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज पहलगाम की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय है। हर तरफ इस घटना की निंदा हो रही है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कैसे उन लोगों के हौसले बुलंद हो गए जो धर्म पूछ के लोगों की हत्या कर रहे थे? कहां चूक हो गई, कहां गड़बड़ी हो गई? कैसे उन आतंकवादियों की हिम्मत हो गई? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे जगह पर क्यों नहीं पहुंचे? क्या है पूरा मामला? इस तरह के तमाम सवाल हैं। हम जानते हैं। प्रयागराज से भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से चैनल के प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी के साथ एक खास पेशकश। प्रयागराज से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, प्रयागराज, मैं सुशांत त्रिपाठी। आज पहलगांव का मुद्दा पूरे देश में इस तरह चर्चा का विषय बन गया है कि ये विषय ऐसा हो गया है कि वो जो लोग सनातन धर्म के हों उनको पूछ के और बुला के पास जाके गोलियों से मारा गया है। इतना दर्दनाक ये घटना हुई है भारत में, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पा रहा है। उसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करते हैं प्रयागराज के सांसद के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। आइए पूछते हैं इस पहलगांव मामले में क्या है इनकी बातें। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। ये बहुत ही दुखद घटना थी और मैं उन सभी मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जहाँ तक इस घटना का संबंध है, ये निहायती कायरतापूर्व कृत्य है। ये पाकिस्तान द्वारा भारत के माहौल को खराब करना, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे भारत में है उसको खराब करना, और कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो विकास हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ धारा 370 हटने के बाद एक साफ सुथरा चुनाव हुआ, एक सरकार आई, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, खुशहाली वापस आने लगी। इससे पाकिस्तानी और वहाँ के द्वारा जो सपोर्टेड आतंकवादी संगठन है उनको बहुत परेशानी हुई और ये सारी की सारी घटना इसी वजह से अंजाम दी गई, जहाँ पर निर्दोष लोगों को मारा गया। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाए भी हैं और आगे आने वाले वक्त में और कठोर कदम उठाए भी जाएंगे। इतनी असुरक्षा, इतनी चूक कैसी हो गई? देखिए, असुरक्षा और चूक नहीं है। यहां पर ये आतंकवादी आए, उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया क्योंकि वहां पर टूरिस्ट लोग थे, हंस खेल रहे थे। उस वक्त ये घटना हो गई जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये कोई ऐसी चूक कि कोई जानबूझ के ऐसी चीजें हुई हों, इस तरह की नहीं। वहां पर फोर्सेस थी, सब कुछ था, लेकिन अब ये घटना हो गई जो भी निंदनीय। जिस तरह बुला बुला के पूछ के गोली मारी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान की उसी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर का वातावरण बहुत सौहार्दपूर्ण हो चुका था। ये जितने अलगाववादी संगठन थे या जितने आतंकवादी संगठन थे, वहाँ पर हो रहा विकास और वहाँ पर जो चुनाव हुए, साफ सुथरा चुनाव हुआ, ये सब उनको बर्दाश्त नहीं। और ये जानबूझ करके एक साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया कि उन्होंने बुला बुला करके धर्म पूछा और धर्म पूछ करके मारा। इसका मकसद सिर्फ एक है कि वो कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में जो हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको बिगाड़ना चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसमें दोषियों के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए?
देखिए, अभी तो जो कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठे हैं, जैसे कि जो हमारी ट्रीटी थी उसको हमने बंद कर दिया है, उसके बाद हम पाकिस्तानियों को सभी को वापस भेज रहे हैं, वहाँ से नागरिक अपने हमने वापस बुला लिए हैं, जो राजनयिक हैं उनको भी हमने वापस भेज दिया है। ये सारे कठोर कदम हमने उठाए हैं और ये निश्चित रूप से जान लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके आगे और कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। जिस तरह आपके वहाँ पे सरकार है, वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ क्या कहें? देखिए, उस पर भी कार्य चल रहा है और निश्चित रूप से जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी समस्याएं भी बहुत जल्द दूर होंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस स्थल पे नहीं गए, वहाँ ना जाने का कारण था? देखिए, क्योंकि वहाँ गृह मंत्री जा चुके थे, उन्होंने सारी चीज़ों की समीक्षा कर ली थी, सारी चीज़ों का जायजा ले लिया था, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट भी कर दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं गए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इस घटना को आप बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, सभी को इस घटना का बहुत दुख है और सभी का ये मत है कि ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, भारत का और कश्मीर में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको खराब करने की साजिश है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज, सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।